Hello dear students, welcome back again to your next English video. That is lesson 4 and the last lesson of semester 2 book and your syllabus. This is The Wise Man of Gotham. Children, in English there are two more lessons. One poem, The All Things Bright and Beautiful, and Aladdin and the Magic Lamp. These two lessons are deleted from your term 2 syllabus. Now start the lesson. This is the story of the wise men of Gotham. As you all know, जैसे कि आपको नाम से ही पता है, the wise men of Gotham. Gotham is the name of a place and wise men means चतुर चालाक लोग. So let's start reading the lesson. The wise men of Gotham. Gotham is a village near Nottingham in England. गॉथम इज द नेम ऑफ अ विलेज. इट वॉज इन नॉटिंगम इन इंग्लैंड. गॉथम एक गांव का नाम था, विलेज का नाम था. वो कहाँ पर था? नॉटिंगम, इंग्लैंड में, नॉटिंगम शहर के पास. Long, long ago, the people of Gotham were known for their foolishness. Children, as I have told you, the name of the lesson, the wise men of Gotham. चतुर और चालाक लोग गौतम के. हंसी मजाक में ये नाम दिया था. असल में उस गांव के लोग बहुत ही फुलिश थे, मूर्ख थे. बहुत समय पहले की बात है. गौतम गांव के लोग अपनी फुलिशनेस मीन्स अपनी मूर्खता के लिए जाने जाते थे. एवरीथिंग they tried to do, they would do it in the most stupid manner. वो लोग क्या करते थे? हर चीज को बहुत stupidity means कि मूर्खतापूर्ण तरीके से करते थे. All the world laughed at the mistakes. In fun, they called them the wise men of Gotham. सब लोग उनकी हंसी उड़ाते थे, सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे और मजाक में ही उनको क्या बोलते थे? गौतम के चतुर चालाक लोग, the wise men of Gotham. Here is one story about them. उन्हीं मूर्खतापूर्ण बातों की एक स्टोरी यहाँ पर दी गई है इस लेसन में. जॉन अ मैन ऑफ गौतम. जॉन एक गौतम के ही एक व्यक्ति का नाम था. जॉन वॉज गोइंग टू नॉटिंगम मार्केट टू बाय शीप. वो कहाँ जा रहा था? नॉटिंगम के मार्केट में शीप लेने के लिए जा रहा था, भेड़ें लेने जा रहा था. On Nottingham Bridge, he met Toby. As you can see in this picture, Nottingham में जो एक रिवर थी, उस पे जो एक ब्रिज बना हुआ था, वहां पर वो किससे मिला? टॉबी से. टॉबी इज नेम ऑफ वन मोर मैन ऑफ गौतम. अनदर मैन ऑफ गौतम, हिज नेबर कमिंग फ्रॉम द मार्केट. वो कौन था? उसका नेबर था, पड़ोसी था. वो कहाँ से आ रहा था? वो मार्केट से लौट कर आ रहा था. दे ग्रीटेड ईच अदर. उन्होंने एक दूसरे को ग्रीट किया. लेट्स सी व्हाट हैपेंड. Where are you going, neighbor? asked Toby. टॉबी ने पूछा. और मित्र और मेरे पड़ोसी, आप कहाँ जा रहे हो? To Nottingham market to buy sheep, replied John. जॉन ने कहा, मैं नॉटिंगम मार्केट जा रहा हूँ शीप खरीदने. To buy sheep, exclaimed Toby. Tell me, which way will you bring them home? अच्छा, शीप लेने जा रहे हो? अच्छा, ये बताओ कि तुम शीप लेकर किस रास्ते से वापस आओगे? Well, across the bridge, answered John. जॉन ने बोला, बस ब्रिज के ऊपर से ही जाऊंगा. Now Toby loved to find fault with everything. टॉबी को जो क्या आदत थी, वो दूसरों में कमियां ढूंढता था. उसने जॉन की बातों में भी कमी ढूंढी. He was not pleased to hear that. Oh no! उसने जब ये सुना कि वो ब्रिज के रास्ते से ही वापस जाएगा, तो वो खुश नहीं हुआ. उसने कहा, oh no! He cried. चिल्लाने लगा. You shall not bring your sheep back this bridge. तुम अपनी शीप को इस रास्ते से वापस नहीं ला सकते, ब्रिज के रास्ते से वापस नहीं ला सकते. Oh yes! shouted John. जॉन ने कहा, नहीं, मैं लेकर आऊंगा. I shall bring them back दिस वे इफ आई वॉन्ट टू. मैं इसी रास्ते से लेकर आऊंगा यदि मैं चाहता हूँ. मैं इसी रास्ते से लेकर आऊँ तो मैं इसी रास्ते से अपनी शीप को लेकर आऊंगा. यू शैल नॉट, क्राइड टॉबी. टॉबी चिल्लाकर बोला, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे. बट आई शैल, डिक्लेयर्ड जॉन. बट जॉन ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा. Then the two men of Gotham began to get angry. दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो गए. बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि वो दोनों कितने मूर्ख थे. अभी तक कोई शीप खरीदी नहीं थी उन लोगों ने, लेकिन वो लड़ाई किस पे कर रहे थे कि शीप को हम किस रास्ते से लेकर आएंगे. Then the two men of Gotham began to get angry. वो एक दूसरे पर गुस्सा होना शुरू हो गए. Hitting the ground with their sticks as if the sheep were already there. उन्होंने एक स्टिक उठाई, जमीन में मारने लगे. उनको ऐसा लगा कि यहाँ शीप खड़ी है और हम शीप को मार रहे हैं.
होल्ड बैक योर शीप देयर, राइट द वन। टॉबी ने बोला अपनी शीप को यहीं रोको, आगे तुम लेकर नहीं जा सकते हो। लेट देम पास, एक्सक्लेम द अदर। उसने बोला नहीं नहीं। किसने? जॉन ने बोला नहीं नहीं, उन्हें जाने दो। एंड बी मोर केयरफुल विद योर स्टिक, और अपनी स्टिक को संभाल कर रखो। और यू मे मेक माई फ्लॉक लीप इनटू द रिवर। अपनी स्टिक को संभाल कर रखो। फ्लॉक मीन्स ग्रुप ऑफ शीप। उसने बोला कि नहीं तो मेरी शीप नदी में गिर जाएंगी। इतनी मूर्खतापूर्ण बात है यहाँ पर। किसी के पास शीप है ही नहीं, पर वो दोनों ने लड़ाई करना शुरू कर दिया। दे आर्ग्यूड एंड शाउटेड। वो एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगे। क्या करने लगे? बहस करने लगे और चिल्लाने लगे। रनिंग दिस वे एंड दैट अंटिल मार्टिन, अ थर्ड मैन ऑफ गौतम। वो रास्ते में ही लड़ रहे थे, तब देखा वहां गौतम विलेज का एक और मैन था, उसका नाम था मार्टिन। वो वहां से दिखाई दिया। There was a sack of flour on the back of his horse. उसके पास क्या था? मार्टिन के पास, उसके पास एक हॉर्स था, और हॉर्स के ऊपर सैक मीन्स बोरा रखा हुआ था। किसका? फ्लावर का। फ्लावर मीन्स आटे का। He looked silently at the two men fighting with each other. वो चुपचाप देख रहा था कि दो लोग लड़ रहे हैं। Then he said loudly, "Be calm." फिर उसने जोर से चिल्लाया, चुप रहो तुम लोग। Calm means चुप रहो। Don't fight. Please help me lift this sack of flour onto my shoulders. ने कहा लड़ाई मत करो, जब आओ और मेरी हेल्प कराओ। ये जो सैक ऑफ फ्लावर है उसको मेरे शोल्डर्स पे रखवाओ, मेरे कंधों पर रखवाओ। एंड आई शैल टीच यू एन इम्पॉर्टेंट लेसन, और मैं तुम्हें एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाऊंगा। दे हेल्प हिम लिफ्ट द सैक ऑन टू हिज शोल्डर्स। उन्होंने क्या करा? मार्टिन की हेल्प करी और जो सैक का फ्लावर था उसको मार्टिन के शोल्डर पर रखवा दिया। देन मार्टिन वॉक टू द एज ऑफ द ब्रिज। As you can see here in this picture, मार्टिन कहाँ गया? Edge of the bridge, ब्रिज के किनारे पर जो दीवार होती है उस पर गया। He opened the sack and emptied the flour into the river. उसने अपना बोरा खोला और उसमें जो फ्लावर था, जो आटा था, वो कहाँ कर दिया? उसने पूरी जो बोरी थी आटे की वो नदी के पानी में खाली कर दी। Shook out the sack and said, उसने बोरी को हिलाया इस तरह से और कहा, Tell me good neighbors, how much flour is in the sack now? तुम बताओ अब इस बोरे में, इस सैक में कुछ आटा बचा हुआ है क्या? That is a good reply. बहुत अच्छा दिया उसने। There is no flour in the and there is no sense in your foolish heads. उसने कहा जिस प्रकार से मेरे बोरी में कोई भी, मेरे सैक में कोई भी आटा नहीं बचा हुआ है, उस तरह से तुम लोग मूर्ख लोग लड़ रहे हो जिस चीज़ के लिए वहाँ पर, बिकॉज यू वर फाइटिंग अबाउट शीप विच आर नॉट हियर एट ऑल। तुम लोग जिन शीप के लिए लड़ रहे हो वो तो यहाँ है ही नहीं। कितनी मूर्ख लोग थे वहाँ पर। दो तो मूर्ख थे ही, जॉन और टॉबी, जो लड़ रहे थे उन शीप के लिए जो वहाँ नहीं थी, और जो तीसरा व्यक्ति आया मार्टिन, वो भी पूरा मूर्ख था। उसने उन दोनों को समझाने के लिए क्या किया? अपनी पूरी बोरी का आटा नदी में डाल दिया। मूर्खतापूर्ण डिसीजन था किसका? मार्टिन का। किसी को समझाने के लिए ऐसा अपना कोई नुकसान करना चाहिए? नहीं। डू यू थिंक वॉज द वाइजेस्ट ऑफ दीज थ्री मैन ऑफ गौतम? सोचते हैं कि इन तीनों में से कौन सा वाइस पर्सन था गौतम का? कौन क्या सोचते हैं कि इन तीनों में से जॉन, टॉबी और मार्टिन में से गौतम का जो वाइसेस्ट पर्सन था वो कौन था? What do you learn from this story? हमें इस स्टोरी से क्या मॉरल मिलता है? हमें ये मॉरल मिलता है कि मूर्खों के साथ रहकर अच्छा व्यक्ति भी मूर्ख बन जाता है। हमें हमेशा अपने दिमाग का सही यूज करना चाहिए, किसी को देखकर उसके अनुसार नहीं चलना चाहिए। Children, here are some word meaning. Flock, F-L-O-C-K, flock means a group of animal of a kind. Here, what is the meaning of flock in this story? Yes, a group of sheep. Appeared, A-P-P-E-A-R-E-D, appeared means arrived, came, तुरंत आना, पहुंचना कहीं पर। L-E-A-P, leap, leap means jump quickly, बहुत तेजी से जंप करना। Emptied, E-M-P-T-I-E-D, emptied means
took out everything that was in the sack. मीन्स किसी चीज को खाली करना. यहाँ पर emptied का मीनिंग क्या है? सैक में जो चीज थी, जो फ्लावर था, उसको खाली करना. That is the meaning of emptied. Argued, A-R-G-U-E-D, argued means spoke angrily because they disagree with each other. Argued means बहस करना है कि बहुत गुस्से में बोलना जब आप किसी की बात से सहमत नहीं हैं. Now move to the next exercises of this lesson. First one is comprehension. A1. Circle A or B for the correct answer. Here one sentences are there and two options are there. We have to circle the correct option. First one. Bobby said to John. Option A. You shall not bring your sheep back by this road. Option B. You shall not bring your sheep back by this bridge. Yes, option B is correct. टॉबी ने क्या कहा था जॉन से कि तुम अपनी शीप को इस ब्रिज से नहीं ला सकते. सेकेंड, जॉन एंड टॉबी स्टार्टेड. ऑप्शन ए शाउटिंग एट ईच अदर. ऑप्शन बी हिटिंग ईच अदर. क्या करा था उन्होंने? एक दूसरे के ऊपर शाउट करना, चिल्लाना शुरू कर दिया था. ऑप्शन ए इज करेक्ट, शाउटिंग एट ईच अदर. थर्ड, मार्टिन केम ऑन हॉर्स बैक विद अ सैक ऑफ. मार्टिन क्या लेकर आया था? Sack of flour. Yes, option A is correct. Option B is potatoes. No, it is not correct. Fourth, which is correct? A. John and Toby were foolish. Option B. John, Toby and Martin were foolish. John और Toby foolish थे? नहीं. John, Toby, Martin तीनों ही foolish person थे. The story is about wisdom or foolishness. Story किसके बारे में है? Yes, option B is correct, foolishness. So this is the comprehension. Question number 1, A1 circle A or B, the correct answer. Now we will move to the next exercise. These are the question answers. What were the people of Gotham known for? People of Gotham were known for their foolishness. गौतम के लोग किस लिए जाने जाते थे? अपनी मूर्खता के लिए. Question 2, what did the whole world call them in fun? सब लोग उनको मजाक में क्या बोलते थे? Yes, whole world called them in fun wise men of Gotham. Question number 3, what did Martin do with the flower? मार्टिन ने फ्लावर के साथ क्या किया? Martin opened the sack and emptied the flower into the river. उसने पूरी जो अपना बोरी थी उसको नदी में खाली कर दिया. Number 4, how did Martin show that there were actually no sheep? मार्टिन को कैसे पता पड़ा कि वहाँ पर sheep नहीं है? Answer, Martin showed that there were no sheep by emptying the floor into the river. उसने कैसे बताया? अपने जो sack of flour थी उसको नदी में खाली करके बताया कि यहाँ पर कोई sheep नहीं है. Do you think is the most foolish person among the three and why? आपके विचार से इन तीनों में से कौन foolish person था? Martin is the most foolish person because he lost what he had with him to prove how foolish the other two people were. हिसाब से तो मार्टिन ही फुलिश था क्योंकि उसने जो उसके पास था, उन दोनों के पास, जॉन और टॉबी के पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी वे लोग फाइट कर रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे. पर मार्टिन के पास तो पूरा एक बिग सैक था, किसका? फ्लावर का, और उसने नदी में फेंक दिया, नदी में खाली कर दिया. तो सबसे फुलिश कौन हुआ? मार्टिन. So these are the question answers. Children, I hope you all are writing all the question answers in your classwork copy. Try to learn it also. Now move to the next exercise. Here vocabulary. Some. Now this is the next exercise. In this box options are there. We have to choose the correct option and fill it there in the given place. First one, a dog is a faithful animal. Second, in winter many trees are leafless. Third, grandma is forgetful. She is always looking for her glasses. Fourth, all snakes are not dangerous. Some are harmless. Fifth, Holi is colorful festival. Sixth, Amit is a careless boy. Seventh, water is colorless. Eighth, puppies are playful. So these are the fill-ups. Children, here this is the next exercise, grammar, preposition of time. When. In this chapter, we will learn preposition of time. When. Preposition of time tells us when something happened. At what time, exact time. So first we will read all these sentences.
First, we go to school at 8 o'clock time. Class 2 is going for a picnic on Sunday. Here, what preposition? At. Here, on. Third, Diwali is on the 12th of November. On. Preeti and Sri watch television in the evening. Here, what is preposition? In. Time of the day, date, day of the week. We have our dinner by 7 in winter. Here, what is preposition? By. Preposition of time tells us when something happened. That is called preposition of time. किसी particular time के बारे में बताते हैं तब हम ये preposition of time use करते हैं. In, on, by, at. Let's see some example where we are using at and by. हम लोग at और by का कहाँ यूज करते हैं? at का कहाँ यूज करेंगे? night में, at night, dawn, at Christmas, at the weekend. by का कहाँ यूज करेंगे? by bed time, by 1 o'clock, by tomorrow. इनका कहाँ यूज करेंगे? in the morning, in April, in summer. जब भी हम किसी भी मंथ का नेम होगा या किसी सीज़न का नाम होगा या पर्टिकुलर डे में पर्टिकुलर टाइम मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग होगा तब हम क्या यूज़ करेंगे? इन. ऑन का कहाँ यूज़ करेंगे? जब हम किसी डे के बारे में बात करें. ऑन संडे और एनी वीक डे. ऑन क्रिसमस डे. ऑन द 1st ऑफ अगस्त. जब हम किसी एक पर्टिकुलर डे के बारे में बात करेंगे तब हम का यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे. दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ प्रपोजिशन ऑफ टाइम. फिल इन द ब्लैंक्स विद एट, बाय, इन और ऑन. ये प्रपोजिशंस का यूज करते हुए फिलअप्स भरने. फर्स्ट, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग समय है तो हम क्या यूज करेंगे? इन. दे कम बैक होम इन द आफ्टरनून. दे फिनिश देयर होमवर्क एट 6:30. जब हम टाइम बताएंगे तब हम क्या यूज करेंगे? एट. द चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग. दे कम बैक होम इन द आफ्टरनून. They finish their homework at 6:30. Second, Mr. Singh listens to the news at 9 every night. Singh listens to the news at 9 means 9. यहाँ पर हमने टाइम बताया है. He has dinner by 9:30. He goes to bed by 10. Third, Naren was born at 7 in the morning on Friday, the 3rd November 1962. Here, what are the prepositions at, in, and on? Fourth, grandmother lights a lamp in the temple at dusk, at dawn, at night. I have explained you. So we are using when the time shows. Fifth, in winter I ski, and in summer I swim and climb mountains. Here the season name, so that's why we will use here in. And this is also season name. We will be in Goa on Christmas Day. We like to have a lot of fun at Christmas. On Christmas Day है तो हम क्या यूज करेंगे? On. और Christmas किसी फेस्टिवल का नाम है तो क्या यूज करेंगे? At. So children, this is the exercise of preposition of time. I hope you understood all these exercises. Learn it and practice it at home. Till then, thank you.